गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आपकी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी जानकारी आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको रिन्यू कराना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अभी फिलहाल में नहीं बनवाना है। ठीक है, कब आपको जब काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगते हैं तब उसी टाइम पे बनवाना है। तो सारी जानकारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉलेज आपको अलॉट होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है कॉलेजेस लेके जाने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इस वीडियो में गलती से क्लिक कर दिया तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी जानकारी आपको इस डिटेल्स में मिल जाएगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आप एक कॉपी और पेन लेके रखें। ठीक है, उसमें सारे डिटेल्स में आप लिखते जाएं कितनी कितनी फोटो कॉपी आपकी रंगीन लगनी है, कितनी ब्लैक एंड व्हाइट लगनी है, सारी डिटेल्स में यहाँ पे वीडियो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, विद प्रूफ यहाँ पे दिखाऊंगा कि गैप सर्टिफिकेट कैसा होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है, सारी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर एग्री जर्नी पर अपने हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बाकी आइए फिर डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से काउंसलिंग में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो है पीएटी की अंक सूची। ठीक है, जो आपका रिजल्ट अभी आया है, फिलहाल में आपकी रैंक कितनी है, इसको आपको निकलवा लेना है रंगीन प्रति में। एक बात याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स जब आपका वेरिफिकेशन होता है ना, तो उस टाइम पे आपके दो सेट तैयार करने पड़ते हैं। जो लिस्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, उनके दो सेट तैयार करने पड़ते हैं। एक आपका सेट रहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का और एक सेट रहता है आपकी फोटोकॉपी का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पीएटी की जो अंक सूची निकलेगी ओरिजिनल, वो आपको यहाँ पे ले जानी रहेगी। जो अंक सूची जिसमें आपके कितने नंबर आए हैं, कितनी रैंक है, वो ओरिजिनल लगेगी, वो भी रंगीन। ठीक है, यहाँ पे दो कॉपी आप इसकी रंगीन निकलवा लेना। इसके बाद आपका जो है सबसे सेकंड नंबर पे क्या लगने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th और 12th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स की अभी मार्कशीट नहीं है तो फिलहाल में आपकी काउंसलिंग तक निकलवा ले भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सभी को बता दूं, अगर आपकी काउंसलिंग में मार्कशीट नहीं होगी तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। एक बात याद रखिएगा, वो कोई 12th का भी रनिंग में चल रहा हो या कुछ भी हो, ठीक है, आपकी काउंसलिंग में 12th की मार्कशीट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो नहीं रहेगी तो फिर आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, एक बात याद रखिएगा। तो 10 और 12th की मार्कशीट की आपको रंगीन फोटोकॉपी यहाँ पर निकलवानी है, दो फोटोकॉपी। ठीक है, दो आपकी 12th की निकलेगी, दो 10th की मार्कशीट निकलेगी, वो भी रंगीन प्रति में, याद रखिएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा लगता है? थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। आप स्कूल में अगर आपने अभी नहीं लिया तो आप अपने स्कूल में जहां से भी आपने 12th की हो वहां से अपना टीसी निकलवा सकते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसकी फोटोकॉपी लगती है और ये एक ओरिजिनल भी लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ आपका आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको मिला होगा माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ग्रीन कलर का होता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होता है तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपकी 12th की मार्कशीट के साथ मिलता है, मिला भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अगर ये नहीं होता है तो कॉलेज से एडमिशन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो गैप सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैप सर्टिफिकेट ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स का बनता है जिनने ड्रॉप लिया हो। जैसे कि अगर पीएटी की टाइम आपने एग्जाम की तैयारी की होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो कितने साल का गैप आपने किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे होंगे। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट कैसा होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि भाई आपने जो ड्रॉप लिया है कितने टाइम क्या करते हैं, तो भाई वहां पे बताना पड़ता है कि भाई 2 साल या 3 साल मैंने इसकी तैयारी की है, इतने साल का मेरा ड्रॉप है, सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता कहाँ है, तो भाई ये जो आपकी तहसील होती है, जिला लेवल पे जो आपकी तहसील होगी, तहसील में जाके जो एडवोकेट होता है, 100 रुपए में बन जाता है आपका। 100 से 150 रुपए लगते हैं और 1 घंटे में बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग आपको गैप सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ उसके 2 से 3 दिन पहले बनवा लेना भाई। डॉक्यूमेंट्स जो आपका गैप सर्टिफिकेट है ये अभी आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट मेंशन होगी उसके 2 से 3 दिन पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गैप सर्टिफिकेट को प्रिपेयर करवाना। बाकी अभी कोई जरूरी नहीं है आप गैप सर्टिफिकेट मत बनाना। ठीक है, बाकी सेकंड नंबर माइग्रेशन हो गया। फिर आपका आता है चरित्र प्रमाण पत्र भाई, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चरित्र प्रमाण पत्र, है ना। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है भाई, ये बनता कहाँ से, तो ये आपकी जो कॉलेज आपकी स्कूल में जो आपकी मैम होगी, क्लास टीचर मैम, वो ये बना के देती हैं। आप अपने स्कूल में जब अपना टीसी लेने जाए तब आप मैम से बोल दीजिएगा मैम मेरा जो है जो चरित्र प्रमाण पत्र वो मेरे को बनवाना, तो मैम आराम से बना देगी। ठीक है, छोटी स्लिप होती है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं।
ये आपकी क्लास टीचर मैम के सिग्नेचर रहते हैं। तो ये आपका कुछ इस टाइप से क्रिएट होता है। बाकी चयन प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जाति प्रमाण पत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को यहाँ पे पता है, एक और बात बता दूं मैं आप सभी को, अगर आपने यहाँ पे पीएटी में किसी ने अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया हो, किसी भी सर्टिफिकेट को लगाया हो, अगर वो काउंसलिंग में नहीं लेके जाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आप उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे, फिर आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी से ही होगा। एक बात याद रखिएगा, जैसे किसी स्टूडेंट्स के पास अगर ईडब्ल्यूएस है, उस टाइम उसने फॉर्म फिल करते टाइम यस कर दिया कि भाई मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, तो काउंसलिंग में क्या रहेगा कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो वहां पे अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं होगा तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीट आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अलॉट होगी, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए सारे यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा रंगीन प्रति में निकलवा लें, है ना। आपका जो चयन प्रमाण पत्र होता है वो भी एक फोटोकॉपी निकलती है, इसकी इन सबकी फोटोकॉपी ही लगती है, जो कि रंगीन लगेगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जो भी आप बिलोंग करते हो किसी भी जो जिस भी कैटेगरी से, ओबीसी, कृषक हो, आर्मी को उठाओ, तो उनकी फोटोकॉपी यहाँ पे लगती है, ठीक है। इसके बाद आपकी लगती है मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जो कि आप सभी को पता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, डोमिसाइल भी बोलते हैं, आप सभी को यहाँ पे पता होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी एक फोटोकॉपी लगती है, मतलब दो दो आप फोटोकॉपी सबकी निकलवा लें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया भाई। इसके बाद आपका आता है आय प्रमाण पत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। इनकम सर्टिफिकेट है ना, अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पिताजी का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। बाकी इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आपका होता है कौन सा भाई, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस आपका हर साल रिन्यू होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने ईडब्ल्यूएस रिन्यू नहीं करवाया है तो उसको तहसील में जाके भाई रिन्यू करा ले, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस रिन्यू नहीं कराया है तो फिलहाल अभी आप जाके तहसील में एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपका रिन्यू में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। बाकी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना हो तो खुद का बना सकते हैं तहसील में जाके, वो भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको सभी को डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है प्रिपेयर होने में। नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ज़्यादा झमेला वाला काम नहीं है भाई आपका, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट का ये आपका कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो आसपास का, ठीक है, वो यहाँ पे सील सिग्नेचर करके, और आपका जो है उसका गवर्नमेंट का जो है सील सिग्नेचर करने के बाद क्या होता है कि भाई वो आपको अप्रूवल दे देता है कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप चेक कराना होता है, वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 300-400 रुपए के आसपास लगते हैं आपके मेडिकल सर्टिफिकेट बनने में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी गवर्नमेंट भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट चल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं समग्र आईडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी परिवार की होती है समग्र आईडी, वो भी यहाँ पे लगती है। इसकी एक फोटोकॉपी दो फोटोकॉपी लगती है, दो आप यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक की पासबुक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप रहेगी, भले वो मेधावी की हो, किसी भी या कैटेगरी स्कॉलरशिप हो, वो आपकी सारी बैंक में आती है, तो इसलिए बैंक की आप पे फोटो कॉपी और बैंक की एक पासबुक यहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना भाई, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप सभी को बता दूं, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे आप सभी को बताए, ये टोटल इतने डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग में लगने वाले हैं, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। और एक बात और, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, तो उसमें आपकी क्या होता है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे पंचिंग करना रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, इनको आपको क्या रहेगा, ओरिजिनल में पंचिंग करना रहेगा। ओरिजिनल भी लेके जाना एक सेट, और एक सेट आपका फोटो कॉपी का लेके जाना, ये दो सेट यहाँ पे आपके काउंसलिंग में लगेंगे, जो कि जो आपका फोटो कॉपी वाला सेट होगा वो कॉलेज में ही रख लेंगे। जहां पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सारे कॉलेज यहाँ पे काउंसलिंग में मेंशन किए जाएंगे, तो एक जो सेट होता है वो कॉलेज वाले रख लेते हैं, और ओरिजिनल जो सेट होता है वो अपने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अलॉटमेंट लेटर। आप सभी लोग याद रखिएगा, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर क्या होता है, फिर आपके अलॉटमेंट लेटर आते हैं। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा किस प्रकार से अलॉटमेंट लेटर आते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, किस प्रकार से अलॉटमेंट लेटर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे ना, तो उस टाइम पे आपको रिसिप्ट मिलती है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है या नहीं, है ना। ये रिसिप्ट भी आप देख सकते हो किस टाइप की रिसिप्ट होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिसिप्ट होती है। आप जब और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट किस टाइप से आते हैं, आप देख सकते हो इस प्रकार से आपके अलॉटमेंट लेटर होते हैं। बाकी यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि जब आपके अलॉटमेंट लेटर आते हैं तो उस टाइम पे आप सभी को पता है सीट लॉक करानी पड़ती है 5,000 रुपए देकर, तो वो एक रिसिप्ट निकलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई।
याद रखिएगा, इनको डबल फोटो कॉपी करा के रखें भाई। एक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप हो गई, इसके बाद आप देख सकते हो दोनों स्लिप यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो स्लिप हो गई वो होगी आपकी कि आपने 5,000 रुपए सीट लॉक कराई है या नहीं कराई, वो भी आप यहाँ पे रिसिप्ट देख सकते हो। तो अब बात करते हैं भाई, जब आप कॉलेज जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कॉलेज से लेके जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेके जाना है कौन सा डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, इसकी एक रंगीन प्रति आप निकलवा लें, ठीक है, कि कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको कॉलेज में जाते टाइम फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सा फॉर्म फिल करना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी क्वेरीज आपको दिख रही है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखे हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने सभी बताए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पे भी लगने वाला है, एक सेट। तो एक सेट एक्स्ट्रा आप तैयार करा के रखें, वही सेट आप कॉलेज लेके जाएं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है उसकी स्लिप निकलवा लें। इसके बाद आपके जो 5,000 रुपए जमा हुए थे उसकी भी एक फोटो कॉपी लगती है, तो उसकी भी 2 फोटो कॉपी निकलवा लें। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपको स्लॉट मिली थी वो उसकी भी आपकी 2 फोटो कॉपी लगती है, तो वो भी आप यहाँ पे निकलवा लें। इसके बाद आपके जो है रैगिंग का फॉर्म वहां पे भरता है कॉलेज में, वो सारी प्रक्रियाएं आपके कॉलेज में ही होती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फॉर्म सबमिट करना पड़ता है कॉलेज में। इनमें डॉक्यूमेंट्स आपको सारे पंचिंग करने पड़ते हैं पीछे, फिर जाके आपका एडमिशन होता है कॉलेज में। और आपको यहाँ पे अगर फ्री पे मिलता है तो आपको 8,500 या 9,000 के अप्रोक्स आपको फीस भरनी पड़ती है, ठीक है। ये 5,000 आपके ऐड नहीं होते हैं, ये 5,000 आपके गए यानी सीट लॉक के लिए गए, ठीक है, बात खत्म। तो आपको यहाँ पे फ्री सीट पे अगर अलॉट होता है तो 8 से 9,000 के आसपास आपको फी भरनी पड़ती है। पेमेंट पे अगर अलॉट होता है तो अप्रॉक्स 22 से 24,000 के आसपास आपको यहाँ पे फीस भरनी पड़ती है। तो ये फ्री और पेमेंट का दोनों का यहाँ पे फंडा मेरे को लग रहा है आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं कॉलेज के टाइम पे, अलॉटमेंट जब होता है उस टाइम पे, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन सी बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेट में लेके जाएं, ठीक है। आप जब कॉलेज में विजिट करोगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको गेट पे एक नोटिस लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। उस नोटिस में लिखा हुआ रहता है कि डॉक्यूमेंट को इस सीक्वेंस में लगाएं, ठीक है। तो वहां पे बैठ के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस में लगा सकते हो कि इसी सीक्वेंस में पूरे वहां पे नोटिस में आपको देखने को मिल जाएगा जहां भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये चीजें आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाता है, कई बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे निकाल दिया जाता है। तो लास्ट दिन के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी वेट ना करें। अभी लिस्ट आ जाएगी आपकी काउंसलिंग की, उसमें सारी डेट यहाँ पे मेंशन रहती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है भाई, ठीक है। सारे कॉलेजेस मेंशन होते हैं किन किन कॉलेजेस में आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो ये वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, डिटेल्स वीडियो है, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई आपको अभी सभी मित्रों के साथ शेयर करना है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करें, पर्सनली यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे ऐड होना चाहते हो तो ये यहाँ पे टेलीग्राम आपको दिख रहा होगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो वहाँ पे 1250 के करीब लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट हो वहाँ पे भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें यहाँ पे खुली हुई हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सभी को पता है क्या करना है भाई, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।